जी हाँ, आप देख रहे रोहिलॉगी बाय रोहित कुमार और आज है 30 अप्रैल और बज रहे हैं सुबह के 5। जैसा कि मैं हर दिन आपके लिए एग्रीकल्चर से रिलेटेड करंट अफेयर्स लेकर आता हूँ, तो अगर आपने पिछले एपिसोड नहीं देखे हैं तो यहाँ कॉर्नर में आपको लिंक मिलेगा और आप इस लिंक पर जाके पिछले एपिसोड देख सकते हैं। चलते हैं आंसर ऑफ द डे की ओर। क्वेश्चन मैंने पिछले एपिसोड में पूछा था, हु हैड डिक्लेयर द फर्स्ट नेशनल पंचायती राज डे एंड इन विच ईयर, विथ डेट आपको बताना था। इसका सही आंसर सबसे पहले दिया था कर्मशील कुमार ने, उसके बाद सरिता ने बहुत ही स्मार्ट आंसर दिया और बहुत ही जल्दी दिया था। इसका सही आंसर है मनमोहन सिंह, 24 अप्रैल 2010। चलिए जानते हैं पंचायती राज डे के बारे में। देखिए सबसे पहले ये इम्प्लीमेंट कब हुआ? ये इम्प्लीमेंट हुआ 24 अप्रैल 1993 में। और ये कैसे हुआ ये मैं आपको बताता हूँ। 73rd अमेंडमेंट किया गया था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इसके लिए, और स्पेशल पार्ट लाया गया, दैट इज पार्ट 9, और इसका टाइटल रखा गया द पंचायत्स। ये 73rd अमेंडमेंट हुआ था दिसंबर 1992 में, और ये अमेंडमेंट फोर्स में कब आया? तो आया 24 अप्रैल 1993 में। और ये सबसे पहले इम्प्लीमेंट किया गया था राजस्थान में, और राजस्थान के कौन से जिले में? नौगढ़ जिले में। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन की ओर। ये पहला क्वेश्चन है, हु इज नोडल ऑफिसर ऑफ पीएम किसान योजना इन एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट। देखिए ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अभी पीएम किसान योजना के तहत, पीएम किसान योजना क्या है? किसान सम्मान निधि योजना। इसके तहत किसानों को फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाता है। तो नोडल ऑफिसर जो है वो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के कौन है? देखिए इस तरह के क्वेश्चन हमेशा नाबार्ड में या किसी और बैंक एग्जाम्स में पूछ दिए जाते हैं। तो ये स्पेसिफाई करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि हर एक स्टेट में पीएम किसान योजना के लिए नोडल ऑफिसर होते हैं और वो वेरीफाई करते हैं फिजिकली कि कौन सा किसान योग्य है या फर्जी एप्लीकेशन है। इसको क्लियर करने के लिए नोडल ऑफिसर होता है। तो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में नोडल ऑफिसर कौन है? जो ऑल ओवर इंडिया के सारे नोडल ऑफिसर से कनेक्टेड है। चलिए इसका सही आंसर होगा प्रदीप छेत्री। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द सेकंड क्वेश्चन इज, पीएम किसान योजना से फिर है। पहला स्टेटमेंट है इसका, इट इज अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम विथ 50-50 सेंटर स्टेट फंडिंग। दूसरा स्टेटमेंट है, द स्कीम इज इफेक्टिव फ्रॉम 1/12/2018। एंड द थर्ड स्टेटमेंट कि इस योजना के तहत क्या है कि हर एक फैमिली फार्मर को, मतलब फार्मर के जितने भी फैमिली हैं ऑल ओवर इंडिया में, इरिस्पेक्टिव ऑफ स्टेट्स, मतलब ऑल ओवर इंडिया में, हर एक फार्मर को हर एक 4 महीना पे 2-2 हज़ार रुपया दिया जाएगा। ये थर्ड स्टेटमेंट है। आपको बताना है कौन कौन से स्टेटमेंट सही हैं और कौन से स्टेटमेंट गलत हैं। चलिए इसका सही स्टेटमेंट देखते हैं और गलत स्टेटमेंट भी देखते हैं। देखिए पहला स्टेटमेंट जो वो बिल्कुल गलत है, इसलिए क्योंकि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कंप्लीट फंडिंग है, इसमें स्टेट का कोई रोल नहीं है फंडिंग के केस में। तो इस तरह से इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दैट इज 2 and 3 ओनली। Coming to the next question and the third question for today is, the horticultural crop is headed for an estimated record production of 313.35 million metric ton this financial year as against, मतलब 2018-19 में प्रोडक्शन कितना था हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स का और इस बार कितना है ये तो मैंने बताया ही है। तो आपको बताना है कि 2018-19 फाइनेंशियल ईयर में कितना प्रोडक्शन था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज ही हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उसमें ये सारे इंफॉर्मेशन दिए। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दैट इज 310.74 मिलियन मेट्रिक टन। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द फोर्थ क्वेश्चन फॉर टुडे इज, द एग्रीकल्चर मिनिस्टर सेड द गवर्नमेंट हैज लेड प्रायोरिटी ऑन अनइंटरप्टेड कंटिन्यूटी ऑफ एग्रीकल्चर एक्टिविटीज इवन ड्यूरिंग द लॉकडाउन। तो आपको ये बताना है कि स्पेशल एग्जेम्पशन किस किस को दिए हुए हैं, और 3 स्टेटमेंट मैंने दिए हैं। पहला है फार्मिंग ऑपरेशंस बाय फार्मर्स एंड फार्म वर्कर्स इन द फील्ड। दूसरा स्टेटमेंट है कोल्ड स्टोरेज एंड वेयर हाउसिंग सर्विसेज। तीसरा स्टेटमेंट है कस्टम हायरिंग सेंटर्स रिलेटेड विथ फार्म मशीनरी। आपको बताना है कि कौन कौन से स्टेटमेंट सही है। स्टेटमेंट बोले या जो भी बोले। चलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, दैट इज ऑल ऑफ द अबव।
ये सारे को एग्जाम्पशन दिए गए हैं। ये देखिए पीआईबी का न्यूज़ है और इसमें किस किस को एग्जाम्पशन दिया गया है, सारे का फ्लो चार्ट बनाया हुआ है। कोल्ड स्टोरेज को दिया गया है, ट्रांसपोर्ट को दिया गया है, जो एसेंशियल कमोडिटीज़ या एसेंशियल गुड्स को ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं। उसके बाद जो शॉप्स है एग्रीकल्चर मशीनरी के, उसको ओपन रखा गया है। इंटर स्टेट मूवमेंट्स को ओपन रखा गया है अगर वो एसेंशियल कमोडिटीज़ की सप्लाईज करते हैं तो। उसके बाद है जो शॉप्स हैं जो सीड बेचता है, पेस्टिसाइड बेचता है, फर्टिलाइज़र बेचता है, उसको ओपन रखा गया है। उसके बाद मंडीज़ को ओपन रखा गया है, जो प्रोक्यूरमेंट कर रहे हैं एमएसपी रेट पे उनको ओपन रखा गया है। फार्मर्स के जितने भी एक्टिविटीज़ हैं फार्म में चल रहे हैं वो तो ओपन रखा ही गया है, हार्वेस्टर चला सकते हैं आप। चलिए ये था क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। अब आते हैं 5वें क्वेश्चन पे। ये है एग्रीकल्चर के बजट से रिलेटेड। तो पहला स्टेटमेंट है कि Rs 2.83 लाख करोड़ हैज़ बीन एलोकेटेड इन द बजट फॉर 2021 फॉर ऑल एग्रीकल्चर रिलेटेड एक्टिविटीज़। और दूसरा स्टेटमेंट है Rs 1.6 लाख करोड़ फॉर जस्ट एग्रीकल्चर अलाइड एंड इरिगेशन। ये मात्र 2 स्टेटमेंट दिए हुए हैं। बजट से हमेशा क्वेश्चन रहता ही है। तो चलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। अब आ चुके हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की ओर। देखिए क्वेश्चन क्या है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अभी अल्फोंसो जो वैरायटी है मैंगो की, इसको किंग ऑफ मैंगो बोला जाता है क्योंकि ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी की मैंगो होती है। आप जो पीते हैं फ्रूटी या स्लाइस, ये अल्फोंसो के पल्प्स को यूज़ करते हैं। तो क्वेश्चन ये है कि अन इम्पोर्ट बैन इम्पोज्ड इन 1989 बाय यूनाइटेड स्टेट्स ऑन इंडियन मैंगोज इंक्लूडिंग द अल्फोंसो was lifted only in April 2007. However, the mangoes needed to be treated before entering the country in order to stop the introduction of non-native flies. देखिए ये इंपॉर्टेंट है। यूएसए ने बोला कि जो नॉन नेटिव फ्लाइज हैं वो आपके मैंगो के थ्रू हमारे कंट्रीज में आ जा रहे हैं, इसलिए हम आपको बैन करते हैं। तो ये 1989 में बैन किया गया था और इसको 2007 में ही हटा लिया गया था। तो आपको बताना ये है कि जो फ्रूट फ्लाइज हैं, किसी 2 फैमिलीज के फ्लाइज जो हैं वो फ्रूट फ्लाइज के रूप में जाने जाते हैं। मतलब विच 2 फ्लाई फैमिलीज आर रिफर टू एज फ्रूट फ्लाइज, आपको ये बताना है। एक फ्लाइज का मैंने फोटो डाल रखा है, ये बहुत सुंदर फ्लाई है। एक्चुअली ये हार्मफुल है मगर बहुत ही सुंदर इसलिए क्योंकि इसका दूसरा नाम जो है वो बहुत अच्छा है, वो आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। तो आपको ये बताना है कमेंट सेक्शन में कि 2 ऐसे कौन से फैमिली हैं जो स्पेशली जाने जाते हैं फ्रूट फ्लाइज के रूप में। ये क्वेश्चन लेने के पीछे रीज़न क्या है कि इसमें मैंने जो मेंशन किया है ये थोड़ा सा आपको याद रखने में हेल्प करेगा। ये था आज का टोटल एग्रीकल्चर करंट अफेयर्स और मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा। और प्लीज़ अगर आप वीडियो देखते हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।